बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, हमारा जो हम हर दिल अजीज़ शख्सियत जो आज मुझे लगता है आज तो ओहदे से सबकदोश हो चुकी हैं, शहबाज शरीफ साहब, जो बूट पॉलिश करने में बकौल इमरान खान के बहुत माहिर समझे जाते हैं, और वो बूट भी क्या कमाल पॉलिश करते हैं उसमें, बल्कि उसकी हर तरह से। अभी मैं सोशल मीडिया पे एक पिक्चर देख रहा था जिसमें एक तस्वीर वायरल हुई थी कि शहबाज शरीफ साहब का जो सामान रवाना किया गया है उसमें सिर्फ एक बॉक्स था और उसके अंदर हर तरह की वैरायटी के बुर्श पड़े हुए थे जो कि बूटों को चमकाने की भरपूर सलाहियत रखते थे। तो अब बकौल इमरान खान साहब की, क्योंकि मैं तो नहीं कह सकता, मेरी एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, तो इमरान खान साहब के अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो अब सबकदोश तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश थी कि वो 14 अगस्त की जो तकरीब है उसमें जो हमारे बड़े पीर साहब आते हैं जो करता धरता है हमारे मुल्क के, उनका एक उनकी ज़ियारत कर ली जाए, तो उनसे एक मीटिंग कर ली जाए। तो अब शहबाज शरीफ साहब की ये मासूम ख्वाहिश पूरी कर दी गई है, और क्योंकि आइन के मुताबिक जब असम्बली तहलील होती है तो उसके बाद मुशावरत का अमल शुरू होता है अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म के दरमियान, और वो मुशावरत मुकम्मल हो चुकी थी। और उसके अलावा जो अनवार और काकर साहब है उनका नाम भी आ गया था, वो वज़ीर आज़म थे। उन्हें तो ये चाहिए था उसी वक्त, जिस तरह मोहसिन नकवी को उसी दिन इन्होंने हलफ दिलवा दिया था, शहबाज शरीफ को भी हटाते हलफ दिलवा देते उसको। लेकिन नहीं, शहबाज शरीफ की जो ख्वाहिश है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने भी एहतराम किया है, आखिर इतने उसने अपनी इज्जत दाव पर लगाई है, तो कुछ ना कुछ शहबाज शरीफ को रिवार्ड मिलना था। तो शहबाज शरीफ की बात का एहतराम किया गया, शहबाज शरीफ की बात को माना गया, और शहबाज शरीफ को 2 दिन के लिए मजीद दे दिए गए। कि हालांकि सदर ने कहा था कि आप 12 अगस्त तक आप वज़ीर आज़म हाउस खाली करें, लेकिन शहबाज शरीफ जो है आज 14 अगस्त तक वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद है, और वो अब जो परेड है उसको वो मुकम्मल परेड जो हमारी 14 अगस्त की होती है जिसमें हमारे तमाम करता धरता शामिल होते हैं, और वो उस तमाम से मीटिंग करके गए है। और जिस तरह की उसकी हुकूमत की परफॉर्मेंस थी, जिस तरह की उसने पॉलिसियाँ जारी रखी, अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ मैं कह सकता हूँ, PDM का बदतरीन दौर था, पाकिस्तान के हालिया तारीख में महंगाई बदतरीन, इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ जो उड़ाई गई वो बदतरीन, उसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती, पूरी दुनिया में नहीं मिलती जो हमारे पाकिस्तान में इस दौरान जो ख़ास तौर पर। अगर मैं कोई ज़्यादा बात करूँ तो फिर मेरी इंडिपेंडेंट राय जो है वो फिर उससे मुतासिर होगी, क्योंकि फिर ये एक पार्टी के हक़ में चला जाएगा बयानिया। लेकिन जो पार्टी अगर किसी आज अगर PTI के फेवर में कोई चीज़ जा रही है तो हो सकता है कल को वो नून लीग के फेवर में भी जाए, क्योंकि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। लेकिन आज जो PTI के साथ जो जुल्म किया गया है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना बनता है। हमारे वकला बरादरी में से भी बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई है इसके ऊपर, लेकिन जो भी जुल्म किया गया ये तारीख इसको माफ़ नहीं करेगी। शहबाज शरीफ को इसका जवाब देना पड़ेगा, कभी ना कभी शहबाज शरीफ की जो एहतसाब होगा वो होगा, और जिन लोगों ने ये काम किया है उनका भी एहतसाब होगा, क्योंकि तारीख जो है वो बहुत ज़ालिम होती है, वो कभी किसी को नहीं माफ़ करती, हमेशा कटहरे में आना पड़ता है आपको। अब वो कब आते हैं, किसके ज़रिए आते हैं, कौन से दौर में आते हैं, वो एक अलग बहस है। और जो शरीफ खानदान है वो आपको पता है इनकी जो हुकूमतें हैं वो नस्ल दर नस्ल चलती हैं। अब शहबाज के बाद हमजा उसने अपना बेटा को एक्टिव कर लिया है, और उसके बाद जो है जो हमारे मियाँ साहब हैं जो बड़े भगोड़े जो मफरूर है कानून के, 4 साल से वो मफरूर है, और उनके उनके बाद उनकी जो साहबजादी हैं मरियम नवाज़ साहिबा, जो कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ वो हर उसमें धरने में पहुंच जाती हैं, लेकिन आवाम के लिए उनके दिल में कोई एहसास नहीं है, कोई ख्याल नहीं है। और अभी भी सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल की कीमत और बढ़ाई जा रही है, और जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाती है तो हमारे जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये इस वक्त हमारी सूरत हाल है। हमारे जो हुक्मरान है उनको सिर्फ एक आवाम की बजाय वो मकबूलियत की बजाय वो कबूलियत की तरफ जा रहे हैं, कि आवाम में मकबूलियत चाहे ज़ीरो हो आपकी, लेकिन वहाँ कबूलियत होनी चाहिए। अगर वहाँ कबूलियत होगी तो आपको हुकूमत भी मिल जाएगी। अब शहबाज शरीफ साहब जो थे उनकी क्या कारकर्दगी थी, उनको कौन उनको इस तरह जानता था, कौन उनको, चले हम कह सकते हैं कि पंजाब में कारकर्दगी थी उनको जानते थे, चले ये मेरे मुँह से निकल गया लफ्ज़, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की वो परफॉर्मेंस नहीं रही, और ये इसका अंदाज़ा पहले 6 महीनों में ही हो जाना चाहिए था। और हमारा मुल्क जो था वो काफ़ी अर्से से इलेक्शन का इलेक्शन का तकाजा कर रहा था, लेकिन किसी की बात नहीं मानी गई, और जो शख्स जो इलेक्शन का तकाजा कर रहा था उसको वो भी आजकल जेल में है। अब वो किस केस में जेल में है, घड़ी बेचने के फजूल से केस में उसको जेल में डाला हुआ है, और हमारे मुल्क को एहतसाब के नाम पर, और एहतसाब के नाम पर इंतकाम जो है वो बहुत पुराना वतीरा है हमारा। नवाज शरीफ साहब जो थे उनको मैं कह सकता हूँ कि उनके केसेस रीड करें तो उसमें उनमें करप्शन नज़र आती थी, लेकिन उनको भी बाइज़्ज़त तौर पर उनको लंदन रवाना कर दिया गया। तो भाई आपने एहतसाब किसका करना है, फिर आवाम का एहतसाब करना है, आप आवाम का एहतसाब कर रहे हैं। आपने अगर एक घड़ी का एहतसाब करना है क्योंकि वो घड़ी फ़िलहाल क्योंकि आपको चुभ रही है, तो आपको ज़ाहिर बात है तकलीफ़ हो रही है, तो आप उस घड़ी का लेके बैठ गए हैं। लेकिन हो सकता है कल को वो घड़ी भी आपके लिए कबूलियत का बायस बन जाए, तो हो सकता है तो वो 1 मिनट भी नहीं लगेगा उसको उड़ाते हुए।
تو یہ ہمارے ملک میں قانون کی صورتحال ہے، آئین کی صورتحال ہے، احتساب کی صورتحال ہے. ہر ادارہ جو ہے ہمارے ملک کا جو کرپشن سے نمٹنے والے ادارے ہیں وہ ان کی وقت بے سود ہو کے رہ گئی ہے، کوئی کسی کام کے نہیں رہ گئے. ان کا جو راز تھا، ان کا جو اسٹرکچر تھا وہ تباہ ہو گیا ہے. ان کا جو قانون تھا نیب ایکٹ، یہ ایک پاکستان کا ایک بہترین ایکٹ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا ہے. تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ اب ہماری جو آنے والی نگران حکومت ہے وہ ملک میں آئین و قانون کی بالادستی کے لیے کیا کیا اسٹیپ اٹھاتی ہے، کیا کیا اقدام اٹھاتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا ہفتہ کل سے عدالتوں میں شروع ہو رہا ہے، تو مزید کیسز کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. مجھے میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.